हेलो बच्चों, क्लास 8 मैथ प्राची बुक का चैप्टर 11 है डाटा हैंडलिंग और असाइनमेंट है 11.2। तो बच्चों इसका फर्स्ट क्वेश्चन करेंगे पहले हम। रीड द बार ग्राफ शोन बिलो एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। क्वेश्चन नंबर 1 है द प्रोडक्शन वाज मैक्सिमम इन द ईयर। तो यहाँ पर सबसे ज़्यादा प्रोडक्शन जो हुई है वो बतानी है। किस चीज़ की प्रोडक्शन है बच्चों? प्रोडक्शन ऑफ फूड ग्रेन्स। ठीक है, इन मिलियंस में बताइए यहाँ पर। ठीक है ना, जो ये एक बॉक्स बना हुआ है वो एक बॉक्स 1 मिलियन के बराबर है। ठीक है, इस तरह से करना है। तो यहाँ पर पहले 2002 है, 2003, 4, 5, 6 यहाँ पे ईयर्स दिए हैं और यहाँ पे क्या दिया? प्रोडक्शन ऑफ फूड ग्रेन्स। ठीक है, तो सबसे पहले ऑप्शन में क्या दिया हुआ है? हमारे को सबसे ज़्यादा प्रोडक्शन बतानी है। सबसे ज़्यादा प्रोडक्शन आप खुद ही देख सकते हो, कौन सी वाली बार ग्राफ की लाइन बड़ी है सबसे, है तो कौन सी बड़ी है? 2004 की बड़ी है। तो यहाँ पर क्या ऑप्शन दिए? ए में 2005, बी में 2004, सी में 2002 और डी में 2003। तो हमारा राइट ऑप्शन कौन सा होगा बच्चों? ऑप्शन नंबर बी। तो मैंने आपके लिए पहले ही आंसर लिख के रखे हुए हैं, क्योंकि ये क्वेश्चन ऐसे नहीं है कि कैलकुलेशन करना पड़े, वैसे ही बता सकती हूँ मैं। तो फर्स्ट वाले का आंसर क्या हो जाएगा? इन ऑप्शन में से बी वाला ऑप्शन जो होगा वो राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब अगला करते हैं। अगला है, सेकंड पार्ट है इसका। लिखा है देयर वाज अ सडन फॉल इन द प्रोडक्शन आफ्टर द ईयर। एकदम से गिरावट, नीचे कैसे चला गया ग्राफ? अब देखो यहाँ पर ऊपर जा रहा है 2002 में, 3 में ऊपर जा रहा है, 4 में भी ऊपर जा रहा है। तो 4 के बाद एकदम से 2005 में नीचे चला गया ग्राफ, बहुत बहुत कम प्रोडक्शन हुई। तो कौन से ईयर में हुआ? 2004 के बाद। ठीक है, 2004 के बाद थोड़ा सडन फॉल हुआ ना, तो यहाँ पर क्या करेंगे? ए वाला ऑप्शन है 2003, बी वाला 2004, सी वाला 2002 और डी वाला 2005। तो हमारे सडन फॉल कौन से ईयर के बाद हुआ? 2004 के। ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला है बच्चों ये वाला, द रेशो बिटवीन, थर्ड वाला पार्ट है, द रेशो बिटवीन द मैक्सिमम प्रोडक्शन एंड द मिनिमम प्रोडक्शन ड्यूरिंग द गिवन पीरियड इज। तो गिवन पीरियड में सबसे कम प्रोडक्शन कब हुआ और सबसे ज़्यादा प्रोडक्शन कब हुआ, उसका हमें क्या निकालना है? रेशो निकालनी है। ठीक है, तो यहाँ पर हमारे को ऑप्शन भी दिए हैं यहाँ पर 4, उनमें से हमारा राइट ऑप्शन कौन सा है वो भी हमें बताना है। यहाँ पे हमें क्या करना है? सबसे कम और सबसे ज़्यादा। आप देखो सबसे ज़्यादा कब हुआ है? 2004 में। ठीक है, और सबसे कम कब हुआ है बच्चों? 2005 में। ठीक है, तो इन दोनों का रेशो हमें बताना है। 2005 में हुआ है हमारा 40। ठीक है, 40 मिलियन टन्स, और 2004 में हुआ है 100 मिलियन टन्स। तो हमें क्या बताना है? 100 का और 40 का रेशो निकालना है। हमारे पास क्या है? 100 और 40। ठीक है, 100 और 40 का निकालना है। 2004 में 100 मिलियन टन था प्रोडक्शन और 2005 में 40 था। तो क्या करेंगे बच्चों? अगर आपको ऐसे निकालना नहीं आता तो आप कैसे कर सकते हो? रफ में कर सकते हो। 100/40, 0 से 0 गया, 2 2 ज़ा 4 और 2 5 ज़ा 10। ठीक है, अगर आप डायरेक्ट काट सकते हो तो डायरेक्ट लिख सकते हो। तो यहाँ पे क्या बना हमारा रेशो? 5:2। ठीक है, इस तरह से रेशो निकाल लेंगे। तो हमारा कौन सा ऑप्शन सही होगा? हमारा रेशो क्या निकला है? 5:2। और हमारा ऑप्शन कौन सा होगा बच्चों? तो ऑप्शन हमारा कौन सा बच्चों? बी वाला। तो ऑप्शन बी जो होगा हमारा राइट आंसर होगा। ठीक है, ऑप्शन बी हमारा आंसर हो जाएगा। ओके, इस तरह से करना है। क्वेश्चन नंबर 2 है रीड द बार ग्राफ शोन इन द एडजॉइनिंग फिगर। एक ग्राफ बना हुआ है यहाँ पर। तो यहाँ पर ग्राफ में क्या दिया है? नंबर ऑफ न्यूज़पेपर्स दिए हैं। यहाँ पे क्या दिया है? बार ग्राफ शोइंग द वीकली सर्कुलेशन ऑफ न्यूज़पेपर इन अ टाउन। एक टाउन में कितने न्यूज़पेपर डाले जाते हैं रोज, डेली? यहाँ पे लिखा है मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, संडे। ठीक है, वीकडेज यहाँ पे लिखे हैं। अब हमें क्या करना है? आंसर देने हैं ये जो क्वेश्चन हमें पूछे गए हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है व्हाट इज द जनरल इंफॉर्मेशन गिवन बाय द बार ग्राफ। बार ग्राफ में क्या इन्फॉर्मेशन दी गई है हमें? तो क्या दी गई है बच्चों? यहाँ पर साफ साफ लिखा हुआ है बार ग्राफ शोइंग द वीकली सर्कुलेशन ऑफ न्यूज़पेपर इन ए टाउन। ठीक है, तो आपको आंसर क्या लिखना है इसका? ये छोड़ दो सब कुछ, यहाँ से द वीकली सर्कुलेशन ऑफ द टाउन, यहाँ से यहाँ तक लिख लो, वो आपको आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा बच्चों?
द वीकली सर्कुलेशन ऑफ न्यूज़पेपर इन ए टाउन। ठीक है, वही मैंने जो यहाँ पर लिखा हुआ है आपकी पिक्चर के ऊपर, आपका बार ग्राफ दिया हुआ है जो उसके ऊपर लिखा है, उसी में से मैंने इसका आंसर लिख लिया। तो क्या आ जाएगा, द वीकली सर्कुलेशन ऑफ न्यूज़पेपर इन अ टाउन। ठीक है, इसका आंसर ये हो जाएगा। आप सेकंड वाला क्वेश्चन देख लेते हैं। इसका क्या लिखा है, ऑन व्हाट डे वाज द सर्कुलेशन मैक्सिमम। कौन से दिन मैक्सिमम मतलब सबसे ज़्यादा, ठीक है, ज़्यादा से ज़्यादा किस दिन था सर्कुलेशन। तो यहाँ देखो बच्चों, सबसे ऊंचा बार ग्राफ जो बना हुआ है, सबसे ऊंचा कौन सा बना हुआ है, ये वाला। तो कौन से दिन सबसे ज़्यादा जो न्यूज़पेपर हैं वो डिस्ट्रीब्यूट हुए हैं। ठीक है, तो यहाँ पर क्या है, संडे। संडे वाली लाइन सबसे बड़ी है, देखो यहाँ तक जा रही है 5000। ठीक है, आया समझ में। तो संडे को हमारे सबसे ज़्यादा न्यूज़पेपर जो थे वो गए हैं। ऑन व्हाट डे वाज द सर्कुलेशन मैक्सिमम, तो किस दिन सर्कुलेशन मैक्सिमम हुआ है, संडे वाले दिन। ठीक है, तो संडे इसका आंसर होगा। तो मैं ये इसका आंसर हो जाएगा, बस इतना ही लिखना है आपने। अगला क्वेश्चन देखो, अगला दिया है ऑन व्हाट डे वाज द सर्कुलेशन मिनिमम। अब सबसे कम सर्कुलेशन कब हुआ है। ठीक है, आप यहाँ पे देख लो कब हुआ है सबसे कम, ये वाला जहाँ पे 2000 है। तो कौन से दिन हुआ है बच्चों, फ्राइडे को। फ्राइडे को सबसे कम हुआ है। ओके, तो हम इसको लिख लेते हैं आंसर को। ठीक है, फ्राइडे हो जाएगा इसका आंसर। अब आगे देखो, अगला क्या दिया है इसने, ऑन हाउ मेनी डेज वाज द सर्कुलेशन लेस देन 3000। 3000 से कम सर्कुलेशन किन दिनों में हुआ है। ठीक है, किस किस दिन हुआ है। तो यहाँ पर देखो 3000 से कम कितना है, 2500, और यहाँ पे क्या है 2000। तो कितने दिन हुआ है बच्चों, वेडनेसडे को हुआ है और फ्राइडे को हुआ है। तो कितने दिन हुआ है, 2 दिन हुआ है। ठीक है, तो हम इसको लिख देंगे आंसर को 2 डेज। तो ये है मेरा, इसका आंसर हो जाएगा 2 डेज। ठीक है, अगला कर लेते हैं। अगला है इसका लास्ट वाला, व्हाट इज द रेशो ऑफ द नंबर ऑफ न्यूज़पेपर सोल्ड ऑन वेडनेसडे एंड संडे। ठीक है, तो जो भी न्यूज़पेपर बेचे गए हैं वेडनेसडे को और संडे को, उनका क्या निकालना है, रेशो निकालना है। ठीक है, अब इसको निकाल लेते हैं बच्चों। आंसर क्या है, सबसे पहले देखो किस दिन बोला है इसने, वेडनेसडे को। तो सेल कितनी हुई वेडनेसडे को, सेल ऑन वेडनेसडे इक्वल टू कितना हुआ है, देखो वेडनेसडे ये रहा, वेडनेसडे को कितनी सेल हुई, हो जाएगी 2500। और कौन से दिन बोला है इसने, संडे को। तो यहाँ लिख देंगे सेल ऑन संडे। संडे को कितनी सेल हुई है बच्चों, अब संडे को देख लेते हैं। ये देखो संडे का है 5000। ठीक है, संडे को 5000 हुई है 5000। हम रेशो निकालेंगे इसकी, रेशो कैसे निकालेंगे, 2500 और रेशो 5000। अब हम क्या करते हैं बच्चों, मैंने क्या बोला था आपको, अगर आपको ऐसे समझ नहीं आता तो आप इस तरह से अपॉन में लिख के भी इस क्वेश्चन को कर सकते हो। ठीक है, अगर ऐसे ही काटना आता है आपको तो ऐसे काट दो, 20 से 20 कट हो गई। 25 का टेबल आता है, 25 1 ज़ा 25 और 25 2 ज़ा 50। ठीक है, तो यहाँ पे क्या रेशो हो जाएगी, 1:2 की रेशो हो जाएगी, हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, ऐसे करना है इस क्वेश्चन को। ओके, अब आप देख लो यहाँ पर क्वेश्चन में आपको दिखा देती हूँ। हर क्वेश्चन का बहुत ही एक एक वर्ड का आंसर है। फर्स्ट का आंसर क्या था बच्चों हमारा, फर्स्ट का आंसर था द वीकली सर्कुलेशन ऑफ न्यूज़पेपर इन अ टाउन। सेकंड का आंसर था संडे, संडे को सबसे ज़्यादा जो न्यूज़पेपर है उनका सर्कुलेशन हुआ। और फिर सबसे कम सर्कुलेशन कब हुआ, फ्राइडे को हुआ। और फिर कितने दिन सर्कुलेशन 3000 से कम था, तो 2 डेज था। ठीक है, 2 दिन उसका सर्कुलेशन कम हुआ। और फिर वेडनेसडे की और संडे को जितने डिस्ट्रीब्यूट हुए, जितने सोल्ड हुए, वेडनेसडे को और संडे को जितने पेपर सोल्ड हुए उसका रेशो निकालना था। तो वो इसका आंसर ये हो गया। ठीक है, हाँ तो बच्चों इसका क्वेश्चन नंबर 3 है, रीड द बार ग्राफ गिवन बिलो एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। यहाँ पे एक बार ग्राफ बना के दिखाया गया है आपको, और आपको इन क्वेश्चंस के उसमें से देख के आंसर देने हैं। ठीक है, तो बार ग्राफ मैंने कॉपी पे बना लिया है, इसमें तिरछा बना हुआ है, टेढ़ा बना हुआ है। मैंने अपनी शीट पे सीधा बार ग्राफ बनाया हुआ है। देखो एक बॉक्स का मतलब क्या है, 1000 कार, कार के बारे में है ये बार ग्राफ। और क्या दिखा रहा है, बार ग्राफ शोइंग द प्रोडक्शन ऑफ कार्स। ठीक है,
अब यहाँ पर क्या दिया है बच्चों, नंबर ऑफ कार्स दिया है 1000 में, ठीक है, और यहाँ पर दिया है ईयर, कौन से ईयर में कितनी कार जो है उनका प्रोडक्शन हुआ है, ये ईयर्स दिए हैं। 2008 में कितना हुआ है, 7 में, 6 में, 5 में, ठीक है, ये यहाँ पर दिया हुआ है। तो सबसे पहला क्वेश्चन है बच्चों, व्हाट इज़ द जनरल इंफॉर्मेशन गिवन बाय द बार ग्राफ। इस बार ग्राफ से हमें क्या इंफॉर्मेशन मिल रही है, क्या मिल रही है बच्चों, क्या दिखा रहा है बार ग्राफ, बार ग्राफ शोइंग द प्रोडक्शन ऑफ कार। आप ये भी लिख सकते हो लाइन, ठीक है, जो कि ग्राफ के ऊपर ही लिखी है, इसका आंसर ये लिख सकते हो। और या फिर क्या लिख सकते हो, या फिर इसका आंसर लिख सकते हो, बार ग्राफ रिप्रेजेंट द प्रोडक्शन ऑफ कार, ठीक है, या तो ये आंसर लिख लो, या फिर आपकी जो बार ग्राफ के ऊपर ही लिखा हुआ है आप ये आंसर भी लिख सकते हो। बस इसमें ये तो बताना है कि बार ग्राफ में कार के बारे में, उनकी प्रोडक्शन के बारे में बताया गया है। अगला सेकंड पार्ट है, इन विच ईयर द प्रोडक्शन ऑफ कार वाज द मैक्सिमम। किस साल में ज़्यादा से ज़्यादा गाड़ियाँ बनी हैं। व्हाट इज़ द मैक्सिमम नंबर ऑफ कार प्रोड्यूस्ड ड्यूरिंग दैट ईयर। नंबर ऑफ कार्स भी बताने हैं कि कितनी कार बनी है। कौन सी लंबी लाइन है बच्चों, ये वाली, ये 11, ठीक है ना, कितने हुए 11 करोड़, ठीक है, करोड़ में है ना ये, तो ये वाली लाइन हमारी दिख रही है आपको ऊपर तक। तो यहाँ पे हमारा सबसे ज़्यादा प्रोडक्शन कब हुआ है बच्चों, 2006 में, ठीक है, और कितना हुआ है 11, ठीक है। तो हम इसका आंसर कैसे लिखेंगे, इन 2006 प्रोडक्शन वाज मैक्सिमम, मैक्सिमम प्रोडक्शन हुआ और कितना हुआ 11,000, 1 बॉक्स इज इक्वल टू 1000 कार्स, ठीक है, वो कितना होगा बच्चों 11,000, लिखिए 11,000 कार्स। ओके, थर्ड वाला देखते हैं, इसका थर्ड पार्ट है बच्चों, इन विच ईयर द प्रोडक्शन ऑफ कार वाज मिनिमम, व्हाट इज़ द मिनिमम नंबर ऑफ कार्स प्रोड्यूस्ड ड्यूरिंग दैट ईयर। तो यहाँ पर बोला है कि कम से कम कार, ये कम कार का प्रोडक्शन कौन से ईयर में हुआ और कितना हुआ, ठीक है, दोनों चीज़ें बतानी है। 2005 में हमारा कितना प्रोडक्शन हुआ है, 6 हुआ है। ओके, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर लिख देंगे 2005 में 6000 प्रोडक्शन हुआ है हमारा। इन 2005 द प्रोडक्शन ऑफ कार वाज मिनिमम 6000 हुआ है, 6000 कार्स, ठीक है, ये हो जाएगा हमारा आंसर। फोर्थ पार्ट क्या है, व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन द मैक्सिमम एंड मिनिमम प्रोडक्शन ऑफ द कार्स, ठीक है। अब हमें क्या करना है, मैक्सिमम प्रोडक्शन भी हमने निकाल लिया, मिनिमम भी हमने निकाल दिया, अब इनका डिफरेंस निकालना है। ओके, तो हम मैक्सिमम हमारा कितना प्रोडक्शन है, इक्वल टू 11,000, हमने देखा था ना बार ग्राफ में क्या बना हुआ था, 11,000 है, ठीक है, और मिनिमम कितना है बच्चों 6,000। तो इसको अगर आप माइनस करोगे तो हमारा डिफरेंस आ जाएगा 0 0 0 और 11 में से 6 गए तो 5,000, ये आंसर आ जाएगा हमारा, ठीक है। आप चाहे तो सीधी लाइन करके ऐसे ऐसे कर सकते हैं, 11,000 माइनस 6,000 इक्वल टू 5,000, या फिर ऐसे माइनस करके दिखा सकते हैं, ठीक है, कोई भी तरीका कर लो, आपको सिर्फ इनका डिफरेंस बताना है तो हमारा आंसर इसका आ जाएगा, ठीक है। तो और हमारा आंसर क्या आ जाएगा 5,000। ओके, फिफ्थ पार्ट में क्या लिखा है बच्चों, व्हाट इज़ द डिफरेंस इन द प्रोडक्शन ऑफ कार ड्यूरिंग 2006 एंड 2007। अब हमें क्या करना है, 2006 और 7 का डिफरेंस निकालना है कि कितनी कार का प्रोडक्शन हुआ। 2006 में कितना प्रोडक्शन हुआ है 11,000, और 2007 में कितना हुआ है 7,000। तो आप क्या करेंगे, 11 में से 7 को माइनस कर देंगे तो इनका डिफरेंस आ जाएगा। तो आपको यहाँ पर लिखना है प्रोडक्शन इन 2006, तो क्या हो जाएगा 11,000, ठीक है, और प्रोडक्शन इन 2007 7,000, ठीक है, और डिफरेंस क्या हो जाएगा, हो जाएगा 11,000 माइनस 7,000, हमारे पास आ जाएगा 11 में से 7 गए तो आ जाएगा 4,000। ओके, तो ये हमारा आंसर आ जाएगा। सिक्स पॉइंट है, व्हाट इज़ द रेशियो ऑफ प्रोडक्शन ऑफ कार ड्यूरिंग द ईयर 2005 टू दैट इन द ईयर 2008। यहाँ पे हमें 2005 और 8 की प्रोडक्शन का रेशो निकालना है,
ठीक, अब यहाँ पर 2005 में कितना प्रोडक्शन हुआ है 6 और 2008 में कितना हुआ है 9। ठीक है, तो इसका हमें रेशो निकालना है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे बच्चों प्रोडक्शन इन 2005 हो जाएगा 6000, प्रोडक्शन इन 2008 वो है 9000। आप चेक कर लेना ग्राफ में, रेशो निकलेगी इसकी 6000 रेशो 9000। आप चाहो तो ऐसे ही काट सकते हो, नहीं तो रफ में आप कैसे करोगे, रफ में कैसे करोगे 6000 अपॉन 9000, 30 से 30 कट, 3 की टेबल पे जाएगा, 3 2 ज़ा 6 और 3 3 ज़ा 9। ठीक है, तो यहाँ पर डायरेक्ट भी कट कर सकते हो आप, हो जाएगा 2:3 की रेशो। ठीक है, तो ये इसका आंसर हो जाएगा। तो ये था बच्चों आज का वीडियो। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो बच्चों, प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करना, सब्सक्राइब करना। थैंक यू।